हैं। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी हो रहा है। सरकार का प्रयास है किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पशुपालक किसानों के लिए भी सरकार की ओर से कई सारे लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में आवेदन करने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए सरकार सभी जो किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, क्या है कि पशुपालन किसानों के लिए एक खास योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 90% सब्सिडी दे रही है। बता दें कि सब्सिडी का निर्धारण किसान वर्ग के अनुसार किया गया है। किसान इस योजना में आवेदन करके दुधारू पशु की खरीद कर सकते हैं और अपनी आजीविका का अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की जानकारी दे रहे हैं, इससे संबंधित जो ज़्यादा जानकारी है वो आप अपने किसी भी नज़दीकी एग्रीकल्चर सेंटर से जाके इसके बारे में ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, क्या है कि किसानों की जो इनकम है वो बढ़ जाए, इसके लिए ही पशुधन विकास योजना जो शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पशुधन से संबंधित कई सारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सरकार सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को 50 से लेकर 90% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के लिए प्रदेश की सरकार करीब 660 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गोपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सूकर पालन आदि को शामिल किया है। किसान इस योजना में आवेदन करने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को इन पशुओं को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। इसमें आवेदन करने वाला जो किसान है वो राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस योजना का लाभ राज्य के किसान या पशुपालक को ही दिया जाएगा। तीसरी बात, आवेदन करने वाले किसान के पास पशुपालन के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें जैसे जगह होनी चाहिए, चारा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारी व्यवस्थाओं का बंदोबस्त होना चाहिए, वही इसके लिए विलिंग है। इस योजना के लाभ उन किसानों को ही दिया जाएगा जो इस योजना की पात्रता या शर्तों को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो दस्तावेज चाहिए, वो ये हैं कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, आवेदन करने वाले व्यक्ति की जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तीसरी बात, आवेदन करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड होना ज़रूरी है। और चौथी बात, आवेदन करने वाले व्यक्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो जो उसका वहाँ का रहने का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर विधवा प्रमाण पत्र लागू होने की स्थिति में है तो वो भी होना चाहिए। दिव्यांग है, अगर व्यक्ति विकलांग है तो उसका वो प्रमाण पत्र होना भी इस स्थिति में लागू हो सकता है। उसके अलावा बैंक खाता विवरण के लिए बैंक खाता पासबुक की कॉपी भी चाहिए, और आवेदन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जो नंबर उसके आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया हो। और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत इसमें अप्लाई करने के लिए पड़ सकती है। जब व्यक्ति इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पशुपालन विभाग कार्यालय जाना होगा। वहाँ से आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म लेना है, और वहाँ पर इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ सही से भरनी है। अब इस भरे हुए फॉर्म को आप पशुपालन विभाग कार्यालय में ही जाकर जमा करवा सकते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आपका आवेदन जो है वो पूरा हो जाएगा। इसकी खास बातें कुछ इस तरह से कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का जो क्रियान्वयन है वो ग्रामीण विकास कल्याण और कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, और इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 660 करोड़ रुपए का बजट आया है। और इसके अलावा इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग सहित महिलाओं, किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत जो बेनिफिशरी हैं, जो लाभार्थी हैं, किसानों को राज्य सरकार की ओर से भी गोपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन और बतख पालन के लिए भी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी एम्बुलेंस सुविधा के साथ साथ उच्च गुणवत्ता डायग्नोस्टिक और अन्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला और मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। तो इस तरह से जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इस स्कीम का, इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, और इस तरह से जो सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से उसका प्रयोग करके वो भी एक अच्छे से जो किसान भाई हैं वो इस तरह से पशुपालन कर सकते हैं, और जो देश में जो दूध की मात्रा है उसकी जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।